बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आर्मी चीफ इमरान खान साहब के साथ सीधे हो गए हैं और अब जंग बराह रास्त है। और जंग आपको पता है फिर फ़ौज के लिए लड़ना आसान होती है। जिसके लिए लड़ना आसान होगी जीतना भी उसी के लिए आसान होगी। और वैसे तो इमरान खान साहब को 90 अरब रुपए का हिसाब भी देना पड़ेगा, वो क्या कहानी है। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब को जो समझाया गया था उसका असर नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा असर नज़र आ रहा है। अब वो ठंडे मीठे स्वीट शॉर्ट और इस तरह के काम करने जा रहे हैं और फैसलों की एक नई किस्म ईजाद होगी, वो नज़र आएगा। और लगता है बाइज़्ज़त रुखसती की ख्वाहिश सामने आ रही है। लेकिन इन सब बातों से पहले मैं आपको बताऊं कि चौधरी परवेज़ इलाही की जान नहीं छूट रही। फंसे हुए हैं बेचारे, एक जगह से निकलते हैं, उठा के ले जाते हैं, फिर अदालत आती है, अदालत फैसला देती है उधर नहीं पकड़ना, वो फिर पकड़े जाते हैं, फिर अदालत लगती है, फिर अदालत कहती है उन्हें किसी भी केस में नहीं पकड़ना। अच्छा, इस लाहौर की अदालत फैसला देती है तो इस्लामाबाद वाले उठा के ले जाते हैं, इस्लामाबाद की अदालत भी फैसला देती है तो फिर रिहाई हो जाती है, फिर गिरफ्तारी हो जाती है। अच्छा, अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि कानून हमारा ऐसा है कि अदालतों के फ़ैसलों के बावजूद, पहले तो हमारी अदालतें फ़ैसले नहीं ना देती थी, पॉलिटिकल लीडरशिप जब अंदर गई तो गई। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हुए हैं, सियासी कैदी जो रहे हैं, मतलब आसिफ जरदारी से ज़्यादा टाइम किसने गुजारा है सियासी कैदी में? प्रेजेंट लॉट में देखें तो सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने गुजारा, 12 साल कैद काटी है उन्होंने। अच्छा जी, नवाज़ शरीफ साहब गए, शहबाज शरीफ साहब गए, मरीम नवाज़ साहिबा गई, राना सनाउल्लाह साहब गए और बहुत सारे लोग, लाइन लगी हुई है। ठीक है, जाते थे, कोई पूछता ही नहीं था। वो आहा चीमा को देख ले, सरकारी अफसर, वो बेचारा रगड़ा गया सियासी उसके चक्कर में ना, और 3 साल अंदर रहा बगैर किसी खास केस के। फवाद हसन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ साहब के साथ रहे हैं। मतलब सबको अदालत ने पूछना ही नहीं होता था, गए तो गए, बस फारिग है, आप वो जेल में ही रहेंगे। और अब अदालतें कहती है नहीं जी पकड़ना नहीं है। और पकड़ना कैसे नहीं है? आपने किसी भी केस में नहीं पकड़ना। ये जो हमारे सामने केस है इस पे तो हम जमानत दे रहे हैं, ये ले, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई केस हो और फ्यूचर में भी कोई केस होना हो तब भी नहीं पकड़ना। अदालतों ने भी मोहब्बत की, अंधाधुंध मोहब्बत की इंतहा कर दी। ऐसे ऐसे सासू मोटो लिए हैं, नहीं अच्छा इसमें तो मोटो शोटो वाला काम भी नहीं है, वैसे ही चले, ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि मजाक ही बन गया था। लेकिन फिर उन पर भी अमल नहीं हो रहा। ये हमारा अदालती और इंसाफ का निज़ाम है। और परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ केसेस अपनी जगह, लेकिन उन्हें मालूम है कि वो किस बात की सज़ा भुगत रहे हैं, उन्हें भी मालूम है और उनके साथ जितने बड़े बड़े लोग हैं सबको मालूम है कि उन्हें सज़ा किस जुर्म की मिल रही है। और फिर इमरान खान का जुर्म तो उससे भी बड़ा है। परवेज़ इलाही का तो छोटा जुर्म है, इमरान खान साहब का जुर्म उससे भी बड़ा है। तो इमरान खान साहब के साथ क्या होगा सोचें ज़रा आप। अभी तो सिर्फ एक केस में सज़ा हुई थी उन्हें जो मुअत्तल होगी, और वो दूसरा केस है जिसमें उनकी गिरफ़्तारी है और 13 सितंबर तक वो गिरफ़्तारी रहेगी। 13 सितंबर के बाद चीफ जस्टिस साहब के पास तो टाइम नहीं होगा, लेकिन चले पहले चीफ जस्टिस साहब की बात कर लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब भी, ये वो चीफ जस्टिस है जो बहुत उछलते थे, छत से बजते थे जाके चीज़ों पे ना। जो स्टाइल था हमारे जुडिशरी का जो रहा है, जुडिशल एक्टिविज़म कह लें, जुडिशल कू की बातें भी होती हैं। हमारी जुडिशरी ने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हुए हैं, लोगों को फांसियाँ दी हुई हैं, सियासी बुनियादों पे फांसियाँ दी हुई हैं, अदालती कत्ल किए हुए हैं, बैठ के एतराफ़ किया हुआ है, कभी चमक के ज़ोर पर और कभी किसी तरह से ये सारे काम किए हुए हैं। और फिर वो व्हाट्सएप फ़ैसले, निगरान जजेज़, पनामा से अकामा, और हमारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। वो पुराने ज़माने को तो छोड़ दें, ताज़ा तरीन में जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब के बारे में और मरीम साहिबा के बारे में था कि अगर इन्हें रिलीफ मिल गई तो हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और उस शख्स के कहने पर, एक फ़ौजी अफसर थे ना वो फैज़ हमीद साहब, और सारी सज़ाएँ हो जाती थी। या उससे पीछे चले जाए, अच्छा चले हाँ, उससे पहले भी यही कुछ हो रहा था सारा कुछ। तो उस अदलिया के चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने 14 मई के इलेक्शन के लिए ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन उलट जाएगी, आसमान गिर जाएगा नीचे, कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी भी वहीं 14 मई पे खड़े हैं। ताज़ा तरीन जो उनका केस सामने आया है वो है नैब तरामीम का, जिसमें उन्होंने रिमार्क्स तो इसी तरह के दिए थे कि पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन अब फाइनली वो फ़ैसलों की एक नई टर्म ले आए हैं। पहले भी हमारी अदलिया माशाल्लाह क्या फ़र्टाइल अदलिया है, मतलब ऐसे ऐसे नमूने किस्म की बातें वहाँ से निकलती हैं।
लोग सुनेंगे तो हंसेंगे ही, शर्मिंदगी तो चले जो किसी को होगी सो होगी, लेकिन हंसते का बहरहाल कमाल रहता है। मैं बहुत दफ़ा ये बार बार बात करता हूँ कि अदालतों में जब रिमार्क्स आते हैं कि हम मुनासिब फ़ैसला देंगे, हम ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला देंगे, हम ऐसा फ़ैसला देंगे जो फ़रीक़ैन को काबिल कबूल हो। अच्छा, मतलब मजाक बना हुआ है यार। ये तो पंचायत में भी शायद इस तरह के फ़ैसले ना होते हों, ठीक है, लोकल जो गली मोहल्ले की पंचायतें होती हैं देहातों की या इस तरह से, तो वो वाला हमारी सुप्रीम कोर्ट के और अदलिया की ये इस तरह की बातें आ रही होती हैं। अब ताज़ा तरीन चीफ जस्टिस साहब ने जो इरशाद फरमाया, उन्होंने कहा कि मैं चूँकि रिटायर हो रहा हूँ इसलिए शॉर्ट और स्वीट फ़ैसला दूंगा। अब पता नहीं उसमें कोई मीठे चौल डाल के देंगे या कोई वो गुलाब जामुन और मिठाई और बर्फ़ी होएगी, कोई वो मिठाइयाँ खाते हैं ना कुछ लोग फ़ैसला सुन के, तो उस तरह का कोई मिठाइयों वाला फ़ैसला होगा, चीनी ज़्यादा डाल देंगे, शहद डाल देंगे। मतलब किसी को समझ आ सकती है कि स्वीट फ़ैसला होगा, मतलब वो हलवाई की दुकान खोल के बैठे हैं या अदालत में बैठे हुए हैं। मजाक नहीं है, इसके अलावा मतलब इसको मजाक के अलावा और क्या कहा जा सकता है। और चूंकि मैं रिटायर हो रहा हूं तो इसलिए मतलब आप यार छुट्टी लेकर घर बैठ जाएं यार, हमारे सर पे एहसान कर रहे हैं कि मैं रिटायर हो रहा हूं तो ऐसा फैसला दूंगा। मतलब आप आखिरी दिन तक, जिस दिन तक कि आपने सैलरी लेनी है उस दिन तक आप आइन कानून इंसाफ के मुताबिक फैसला दें, जो केस आए उसका मेरिट के मुताबिक फैसला कर दें। मजाक करके हमें सुना रहे हैं कि जनाब मैं शॉर्ट फैसला और स्वीट फैसला दूंगा। किसके लिए स्वीट होना चाहिए? वो अदालत कानून की किस टर्मिनोलॉजी में स्वीट फैसले का जिक्र है? कभी वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी उठा लाते हैं, क्या झक मारने के लिए बैठी हुई है हमारी अदलिया। ऐसे ही तो नहीं 130/139 आ गए हैं, रोल के रख दिया पूरे मुल्क को, धक्के खा रही है पूरी कौम। जहां इस लेवल पर सुप्रीम कोर्ट में आने वाले केसेस का फैसले नहीं हो सकते, वहां सोचे फिर बाकियों का क्या। फिर ठीक हो रहा है ना, फिर ऐसी अदलिया जो भी फैसले देता है कोई सुनता ही नहीं है। ये अपनी तज़हीक जो करा रही है अदलिया, जो अपना मजाक उड़ा रही है, ये खुद अदलिया के हाथों से हुआ है। फैसले इसके कि जी किसी में नहीं करना, हम जो आइंदा भी आने वाले फैसले हैं किसी अननोन केस में भी गिरफ्तार नहीं करना। तो जब इस तरह के फैसले देंगे तो फिर यही सलूक होगा जो अब हो रहा है इनके साथ, कि हमने जो फैसला किया था वो अब हमें समझ आ रही है कि वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये किसी और जगह पे किसी सरकारी अफसर का हो, किसी और महकमे का हो, तो उसको उल्टा लटकाने को भागते हैं ये जजेस जो है, और अपने फैसले पे खुद ही बैठ के शर्म नहीं आती है, कह देते हैं वो वाला यूं ठीक नहीं था, ये वाला यूं ठीक है। वो एक ही चीज़ को एक मरतबा जब फ़ायदा उठाना हो तो राइट साइड पे चले जाना, दूसरी दफ़ा उधर से फ़ायदा उठाना है तो लेफ्ट साइड पे चले जाना, और फिर ये मुनसिफ है हमारे, ये इनका है। लेकिन अब वो मुझे लगता है वो जिन्होंने समझाया है ना, वो थोड़ी सी उन्हें आ गई है, समझ आ गई है, इस वजह से अब वो स्वीट पर आ गए हैं। तो मुबारक हो जनाब हमारी कौम को कि हमारी अदलिया ने दुनिया की अदालती तारीख में एक नई टर्म भी ईजाद कर दिया, स्वीट फैसला हुआ करेगा। अब आइन के मुताबिक कोई ज़रूरत नहीं है, कानून के मुताबिक कोई ज़रूरत नहीं है, कभी ज़मीर के मुताबिक होते थे, कभी मुनासिब फैसले होते थे, और अब स्वीट फैसले भी हुआ करेंगे। मीठा डाल के, मीठे चावल, चीनी, शुगर, हनी, कुछ भी चीज़ डाल लें, ये फैसले होने हैं इस अदालत से। तो फिर ठीक है, ऐसे ही तो नहीं बेड़ा गर्क हुआ है हमारा। दूसरी तरफ खान साहब हैं, खान साहब भी बड़े उछल लिए हैं, बहुत कुछ कर लिया, बड़ी बड़ी रकमों के, मतलब ईमानदार। वैसे तो ईमानदार तो जजेस है ना, लेकिन खान साहब को तो ईमानदार ही डिक्लेयर किया हुआ ना, उन्होंने एक बनाया हुआ है, हवा बनाया हुआ है। खैर वो उन्होंने क्या, जिन्होंने बनाया था वो भी भुगत रहे हैं अब। खान साहब ने भी आके अन्नी डाल दिया, वैसे लूटी मचाई है। एक तो बड़ा केस है सिंपल सा, वो तो 1 पॉइंट केस है ना, यूके से जो 190 मिलियन पाउंड आए हैं, उसका पाकिस्तानी 50-60 अरब रुपया बनता है, वो है। दूसरा या मीटिंग्स में डिस्क्लोज़ हुआ है जो आर्मी चीफ साहब ने की हैं उनसे, बिजनेसमैनों से, तो रिपोर्टेडली कि 89 बिलियन से ज़्यादा रुपीज़ जो है, तकरीबन 90 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए हैं सोशल मीडिया पर। किया क्या उस सोशल मीडिया पे 90 अरब रुपए से? नफ़रत पैदा किया है। ये जो जहालत और ये जो नफ़रत के नमूने हमें नज़र आ रहे हैं ना, वो ख़वातीन माँ बहन की गालियाँ बक रही हैं स्क्रीन पे खड़ी होकर, और लोग एक दूसरे से गुथम गुथा हुए हैं, लोगों को जाके रेस्टोरेंट्स में मारा जा रहा है, अल्लाह के घर में खड़े होकर नारे लगाए जा रहे हैं। ये सिखाया उस 90 अरब रुपये से, ये उसका नतीजा निकला है। क्या कमाल किया यार। अच्छा, फिर बात वही आ जाएगी कि ये जब 90 अरब रुपया खर्च हो रहा था, ये सारा कुछ हो रहा था, तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद इसको सुपरवाइज कर रहे थे, इसको चला रहे थे, इसको लेके चल रहे थे।
अगर इसका जब हिसाब मांगना है, आर्मी चीफ ने भी, मौजूदा आर्मी चीफ ने भी, अगर ये चीज़ें डिटेक्ट हो गई है, ये सामने आ गई हैं, अगर इनका हिसाब होना है तो फिर उनका भी हिसाब होना चाहिए जिन्होंने ये सब कुछ किया था, जिन लोगों ने ये करवाया था। अब जब कह रहे हैं कि कीबोर्ड वॉरियर्स, यही 90 अरब रुपए से जो कीबोर्ड वॉरियर्स बनाए थे, अब वो आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि कीबोर्ड वॉरियर्स का मुकाबला अब असल वॉरियर्स से होगा। मतलब चले, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा कि फ़ौज इस बात को डायरेक्ट ले रही है कि फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा, अब तो मेन प्रोपेगेंडा फ़ौज के खिलाफ आ गया ना। नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर है, पार्टी अभी कोई पता नहीं क्या सीन होगा, पीपल्स पार्टी भी अब तो हुकूमत में कोई भी नहीं है ना, तो अब पीटीआई का मुकाबला किससे हो रहा है? फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, जो रोना धोना झूठ सच मिला जुला के अलम बलम जो भी करना है उन्होंने फ़ौज के खिलाफ करना ना, तो फिर उनके कीबोर्ड वॉरियर्स का मुकाबला अब वो असल वॉरियर्स करेंगे। तो वॉरियर्स कौन है? फ़ौजी है ना, तो वो मुकाबला करेंगे। तो खान साहब, इमरान खान साहब याद रहे कि वॉर में वॉरियर्स नहीं जीतना होता है, मुकाबला उनके लिए आसान होता है, ठीक है। तो वॉरियर्स जीत जाएंगे और कीबोर्ड वॉरियर्स उसी तरह से धक्के खाएंगे, उसी तरह से रुल जाएंगे जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और वैसे ही इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के भी लिए लेसन है, जो परवेज़ इलाही साहब के लिए हो रहा है ना, वो इमरान खान साहब के लिए भी लेसन है, और कुछ और लोगों के लिए भी जो बाहर बैठे हुए ज़रा उछल रहे हैं ना, या जिनको अभी भी तसल्ली नहीं हो रही, या जिनका अभी भी दिल करता है कि नहीं यार वो तब्दीली वाला कीड़ा अभी कहीं बाकी है थोड़ा बहुत ना, तो ठीक है, सबके सामने है। अच्छा, और उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है कि अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया था कि चीज़ें ठीक तरह से चले। उन्होंने इसी तरह ओपन छोड़ा हुआ था कि फिर जिसका ज़ोर चलेगा वो चला लेगा। तो फिर ज़ोर अब ये चल रहा है कि ये लोग, ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स जिन पे 90 अरब रुपए इमरान खान साहब ने खर्च किए थे, उनका मुकाबला अब असल वॉरियर्स करेंगे, और शायद हमारी जान छूट जाए और हमारा जो सोशल फैब्रिक तबाह हो गया है, हम जो नफ़रतों के गड्ढे में गिर गए हैं या नफ़रतों की आग में जल रहे हैं, शायद हम इससे बाहर निकल आएँ, ठीक है, और हम वापस ट्रैक पर आ जाएं, जिसके लिए बहुत सारे वादे किए हैं आर्मी चीफ ने, बहुत सारी बातें की है। 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उधर से आ रही है, सऊदीया से, यूएई से, कतर से, ये सारी चीज़ें होंगी, और हम भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये सारी चीज़ें मटीरियलाइज हो जाएं और पाकिस्तान वाकई तरक्की के रास्ते पे चलना शुरू हो, और आम आदमी मेरे और आपकी तरह ये जो 25 करोड़ आवाम हैं, इनका भी कोई भला हो जाए। शुक्रिया।